हमारे को स्कूल से फ़ोन आया था कि बच्ची के सिर में दर्द है। मैंने जब उसे भेजा था उसे कोई दिक्कत नहीं थी। दस मिनट के बाद दोबारा उन्होंने बोला कि आप हॉस्पिटल आ जाओ। स्कूल वाले कह रहे हैं सर में दर्द हुआ था। उन्होंने कहा कि आपकी बेटी यहाँ आने से पहले ही मर चुकी थी। किसी बच्चे ने ये भी कहा कि वो फेंट हुई है। बिल्कुल सर, उनकी लापरवाही है, वरना मेरी बेटी की इस तरह दर्दनाक मौत नहीं होती। 8 साल की गजल अब तस्वीरों में ही दिखाई देगी। मम्मी को अपनी लाडली की याद आएगी तो बस यही कुछ वीडियो और फोटो देखकर दिल पर पत्थर रखना पड़ेगा। यही चाहते हैं कि जो रियल रीजन है वो बताएं। अगर कोई चोट नहीं लगी है तो इतना डिले क्यों करा? पापा को अपनी कराटे चैंपियन को गोद में लेने का मन करेगा तो कराटे की उसकी ऑरेंज बेल्ट देखकर ही कलेजा जी को आ जाएगा। मेरे को भी चोट का अंदेशा जब हुआ, जब मैं बेटी को दाग देने लगा तो मैंने उसके राइट साइड होठ पे स्वेलिंग देखी। नोएडा एक्सटेंशन के डीपीएस वर्ल्ड स्कूल पर इस परिवार का संसार उजाड़ने का आरोप है। 8 साल की गजल हंसती खेलती स्कूल गई थी, लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं है। मैं भी स्कूल मैनेजमेंट की बताई हुई झूठी कहानी में व्यस्त था कि भाई कोई ये नॉर्मल डेथ है। स्कूल की लापरवाही ने ली बच्ची की जान। भी उसको प्राइज नहीं मिला था, उससे पहले से दर्द था, तो उन्होंने उसको बोला कि एक बार स्टेज पे आ जाओ, प्राइज ले लो, फोटो खिंचवा लेते हैं, फिर हम देखेंगे। स्कूल में गजल के साथ क्या हुआ? किसी बच्चे ने ये भी कहा कि वो फेंट हुई है, जबकि स्कूल वाले बोल रहे हैं वो फेंट नहीं हुई है। स्कूल ने परिवार से कुछ छिपाने की कोशिश की। ब्लड जो आया था उसके पूरी बॉडी पे, उसको साफ क्यों किया गया? वो पूरी वॉश करे हुए थे उसके कपड़े, उसके बाल गीले थे। आप रहिए हमारे साथ, आपको बताएंगे क्या है परिवार के स्कूल पर बेहद गंभीर आरोप, और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि वो कौन से हालात थे जिनमें मासूम गजल हमेशा के लिए खामोश हो गई। हम आपको ऐसी खबर दिखाने जा रहे हैं जो हर उस माँ बाप के लिए जरूरी खबर है जिनका बच्चा स्कूल जाता है। नोएडा एक्सटेंशन के डीपीएस वर्ल्ड स्कूल में पढ़ने वाली 8 साल की गजल स्कूल तो गई, लेकिन वापस घर लौट कर नहीं आई। घर लौटा तो सिर्फ उसका शव। कराटे चैंपियन गजल की मौत कैसे हुई, ये अब तक सवाल है। गजल का परिवार स्कूल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगा रहा है, जबकि स्कूल प्रशासन ने गजल के परिवार को बताया है कि सिर में तेज दर्द के बाद गजल की तबीयत अचानक खराब हो गई और अस्पताल ले जाने के दौरान बच्ची की मौत हो गई। इससे जुड़ी पूरी खबर हम आपको दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले हम आपको खबरों की क्रेडिबिलिटी यानी कि विश्वसनीयता बता देते हैं। इस खबर पर हमारे संवाददाता राजू राज जानकारी दे रहे हैं, यानी कि रिपोर्टर की मौजूदगी है। दूसरी विश्वसनीयता का मापदंड यह है कि खबर सत्यापित है या नहीं, तो हम आपको बता दें कि खबर सही है, सत्यापित है। तीसरा पैमाना है गवाह या फिर एक्सपर्ट की राय, तो इस खबर में किसी गवाह या एक्सपर्ट की राय नहीं ली गई है। और चौथा पैमाना है कि खबर की तकनीकी विश्वसनीयता है या नहीं, तो इस खबर में दिखाए गए वीडियो पर भरोसा किया जा सकता है, क्योंकि जी मीडिया ने इस वीडियो को अपने कैमरे से रिकॉर्ड किया है। तो हम आपको दिखाते हैं ये पूरी रिपोर्ट। यादव परिवार में पसरा सन्नाटा किसी को भी बहरा कर सकता है। अपनी 8 साल की बेटी को खोने वाली मां की आंखें पथरा गई हैं। बेटी की फरमाइशों पर खिलखिलाने वाला पिता टूट सा गया है। मम्मी अब किसे कहेंगी? गजल अब पोयम सुनाओ। पापा अब कैसे कहेंगे? गजल कराटे में ब्लैक बेल्ट लेनी है। पिछले महीने का आखिरी दिन इस घर की लाडली के लिए जिंदगी का आखिरी दिन साबित हुआ।
वो नए साल के पहले महीने का आखिरी दिन था, यानी 31 जनवरी, आज से 4 दिन पहले। नोएडा एक्सटेंशन के डीपीएस वर्ल्ड स्कूल में पढ़ने वाली गजल बाकी दिनों की तरह ही हंसती खेलती स्कूल गई थी। उसी दिन स्कूल में गजल का कराटे का कंपटीशन था। गजल ने कंपटीशन में मेडल भी जीता और उसी दिन दोपहर को स्कूल से घर पर एक फोन आया। दोपहर में कॉल आया था मेरी वाइफ के पास कि आपकी बेटी के सिर में दर्द है, अगर आप उसे ले जा सकते हैं तो ठीक है, वरना हम उनको घर भेज देंगे। उसके 10 मिनट के अंदर दोबारा फ़ोन आ जाता है कि आप हॉस्पिटल रश कीजिए। जब मैं दोबारा भागता हुआ हॉस्पिटल गया, वहाँ जाके देखता हूँ तो मेरी बेटी जिंदा नहीं थी। परिवार का कहना है कि बच्ची की कोई मेडिकल हिस्ट्री नहीं थी और स्कूल उनसे कुछ छुपा रहा है। मैंने जब उसे भेजा था, उसे कोई दिक्कत नहीं थी, कोई तकलीफ नहीं थी, वो बिल्कुल ठीक ठाक घर से गई है स्कूल वाले कह रहे हैं सर में दर्द हुआ था और जो हमारी उनकी जो प्रिंसिपल मैम है वो कोई प्रैक्टिसिंग डॉक्टर हैं, उन्होंने सर पे हाथ रख के बता दिया कि ये सर दर्द नॉर्मल नहीं है और हमें इसे फौरन हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। 28 दिसंबर को ही गजल ने अपना 8वां जन्मदिन मनाया था। पिछले साल सितंबर में ही परिवार नैनीताल के रुद्रपुर से नोएडा शिफ्ट हुआ था और तभी डीपीएस वर्ल्ड स्कूल में गजल का एडमिशन कराया गया था। गजल को कराटे सीखने का शौक था, इसीलिए परिवार ने स्कूल की कराटे क्लासेस गजल को ज्वाइन कराई थी। अगर कोई चोट नहीं लगी है तो इतना डिले क्यों करा? ब्लड जो आया था उसके पूरी बॉडी पे, उसको साफ क्यों किया गया? वो पूरी वॉश करे हुए थे उसके कपड़े, उसके बाल गीले थे, इयररिंग्स उतारी थी। स्कूल प्रशासन ने परिवार को बताया कि पहले गजल के सिर में तेज दर्द हुआ और फिर अचानक नाक से शुरू हुई ब्लीडिंग के बाद उसकी जान चली गई। परिवार को बेटी के साथ अनहोनी का शक तब हुआ जब पिता ने अंतिम संस्कार के वक्त बिटिया के चेहरे पर सूजन और होंठ पर चोट जैसे निशान देखे। मेरे को भी चोट का अंदेशा जब हुआ, जब मैं बेटी को दाग देने लगा तो मैंने उसके राइट साइड होंठ पे स्वेलिंग देखी। उस टाइम मैंने उनको पोस्टमार्टम के लिए मना कर दिया था क्योंकि मैं इतना प्यार करता हूँ मेरी बेटी से, उसको कटा हुआ देख नहीं सकता दोबारा। मैंने दोबारा FIR करवाई है इकोटेक 3 थाने में। अब देखो कार्रवाई क्या होगी उनकी। गजल की मौत पर कई सवाल हैं जिनके जवाब नहीं मिले हैं। सवाल नंबर 1, जब गजल के पिता का दफ्तर स्कूल से महज 1 किलोमीटर की दूरी पर है तो स्कूल प्रशासन ने पहले मां को फोन क्यों किया? सवाल नंबर 2, क्या स्कूल ये नहीं चाहता था कि गजल के पिता तुरंत स्कूल पहुंच जाए? सवाल नंबर 3, क्या गजल के पिता स्कूल पहुंच जाते तो स्कूल को सच्चाई सामने आने का डर था? सवाल नंबर 4, कपड़ों पर लगे खून को साफ करने की कोशिश क्यों की गई? सवाल नंबर 5, गजल के होंठ पर चोट के निशान कैसे आए? सवाल नंबर 6, क्या कराटे कंपटीशन के दौरान गजल को कोई चोट लगी थी? सवाल नंबर 7, ब्लीडिंग स्कूल में ही शुरू हो गई थी तो स्कूल प्रशासन ने क्यों कहा कि नाक से खून आना अस्पताल ले जाने के दौरान गाड़ी में शुरू हुआ? सवाल नंबर 8, क्या प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी की वजह से गजल को अस्पताल ले जाने में देरी हुई? इन तमाम सवालों पर हमें स्कूल के बयान और जवाब का इंतजार है। भी उसको प्राइज़ नहीं मिला था, उससे पहले से दर्द था, तो उस बच्चे ने सर को बोला, जो भी मैम थी सर थे उनको बोला कि गजल को दर्द हो रहा है, तो उन्होंने उसको बोला कि एक बार स्टेज पे आ जाओ, प्राइज़ ले लो, फ़ोटो खिंचवा लेते हैं, फिर हम देखेंगे। किसी बच्चे ने ये भी कहा कि वो फेंट हुई है, जबकि स्कूल वाले बोल रहे हैं वो फेंट नहीं हुई है। गजल तो चली गई, अब परिवार ये चाहता है कि उस दिन स्कूल में जो कुछ हुआ वो सच सामने आना चाहिए। यही चाहते हैं कि जो रियल रीज़न है वो बताएं। अगर कोई चोट नहीं लगी है तो इतना डिले क्यों करा? ब्लड जो आया था उसके पूरी बॉडी पे, उसको साफ क्यों किया गया? गजल को कराटे करना बहुत पसंद था। एक सपना पूरी उड़ान भरने से पहले ही टूट गया। एक नन्ही प्रिंसेस अपने माँ बाप से हमेशा हमेशा के लिए बहुत दूर चली गई। मेरी बेटी सर पढ़ाई में अच्छी अव्वल थी, मैनेजमेंट का अप्रिसिएशन भी है, स्कूल के टीचर्स वगैरह का अप्रिसिएशन है, और कराटे भी पहली बार नहीं कर रही थी। टीम में उसको सिलेक्ट किया, ब्राउन बेल्ट के लिए सिलेक्ट किया गया, आज उसको मेडल दिया गया
और उसको ये शील्ड दी गई, तो वो पढ़ना चाहती थी और आगे। गजल कराटे कंपटीशन में मेडल जीतने की कहानी परिवार को सुनाना चाह रही होगी। अपनी 1 साल की बहन के साथ घर लौटकर खेलना चाह रही होगी। लेकिन अफसोस, अब गजल कभी नहीं आएगी, अब सिर्फ उसकी याद आएगी। 8 साल की मासूम गजल कराटे में चैंपियन थी। स्कूल सही सलामत भी पहुंची, लेकिन स्कूल के अंदर रहस्यमय परिस्थिति मौत ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। परिवार अब उन सवालों का जवाब चाहता है, लेकिन इनका जवाब ना तो स्कूल प्रशासन दे रहा है, ना ही अस्पताल। कैमरामैन बंटी के साथ राजू राज, जी मीडिया, दिल्ली। अश्विनी गुप्ता मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अश्विनी, अगर ये बच्ची ठीक थी, स्कूल ठीक ठाक पहुंची थी, तो वहाँ आखिर ऐसा हुआ क्या कि इतना बड़ा हादसा हो गया, बच्ची की मौत हो गई, और आखिर स्कूल प्रशासन इस पूरे मामले से पल्ला झाड़ने में क्यों लगा हुआ है? देखिए, ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि इसी सवाल का जवाब जानने के लिए देखिए तमाम पेरेंट्स यहाँ पर जुटे हुए, सुबह से ये लोग यहाँ पर हैं और स्कूल प्रशासन की तरफ से इन लोग को कोई भी जवाब नहीं दिया जा रहा है। एक माँ बाप हमारे साथ हैं बच्ची के, इन्होंने अपनी बच्ची खो दी है, उन्हें ये तक नहीं पता चल पा रहा है कि बच्ची की मौत आखिर हुई तो हुई किस वजह से। सर, स्कूल प्रशासन का रवैया क्या है इस पूरे मामले में? सर, स्कूल प्रशासन पूरी उस वारदात पे पर्दा डाल रहा है। स्कूल प्रशासन लगा हुआ है कि हम माँ बाप की गलती है, हमने उनको यहाँ स्कूल भेजा है, बच्ची बीमार थी, बच्ची को पहले से ही कोई मेडिकल हिस्ट्री थी, इस तरह प्रशासन लगा हुआ है। और हॉस्पिटल भी अब डिक्लेयर कर रहा है कि हमने उसको कोशिश करी बचाने की, नहीं बच पाए। जबकि मैं वहाँ हॉस्पिटल गया था, उन्होंने कहा था कि बच्ची यहाँ आने से पहले मर गई थी। अब हॉस्पिटल और स्कूल की मैनेजमेंट में आपस में सौदाबाजी हो गई है, जो हमारे लिए दिक्कत बन गई है। मैम, कल स्कूल खुला था, क्या बच्ची के बारे में कुछ बताया गया? हाँ, बच्ची का अटेंडेंस में नाम लिया गया। दूसरे बच्चों ने बोला कि गज़ल एब्सेंट है, 1 मिनट का भी कंडोलेंस नहीं रखा गया। और उससे पहले एक दिन ट्यूसडे को डेथ हुई है, वेडनेसडे को स्कूल की छुट्टी करी, ये बोल के बसंत पंचमी की छुट्टी है। और इस समय भी टीचर ने मुझे अभी यही कहा कि आपकी बच्ची बीमार थी, आपने उसे स्कूल क्यों भेजा? मैंने कहा मैंने तो कहा ही नहीं कि वो बीमार है, और अगर आपको लगा कि वो बीमार है तो आपने उसे क्यों वापस घर नहीं भेजा? स्कूल में क्यों एंटर करने दिया? क्यों कराटे में परफॉर्म करने दिया? क्यों दिया गोल्ड मेडल? अगर मेरी बच्ची बीमार है तो क्यों नहीं निकाला उसे कराटे से बाहर? सर, जिस तरह का रवैया स्कूल की तरफ से दिखाया जा रहा है, आपको लगता है कि इनसेंसिटिव है बहुत? ये सर बहुत इनसेंसिटिव है कि चक्कर क्या है कि जब मेरी बेटी की तबीयत खराब हुई तो आप मेरे को डायरेक्ट फ़ोन करते, मेरा ऑफिस यहाँ से 1 किलोमीटर पे नहीं है। आपकी टीचर जो मेडिकल रूम में टीचर्स खड़े हैं, प्रिंसिपल खड़ी है, वो पहले टीचर को फ़ोन करेगी, क्लास टीचर को, क्लास टीचर मेरी वाइफ को फ़ोन करेगी, मेरी वाइफ मेरे को फ़ोन करेगी, वो पूछेगी आप बिज़ी हो या स्कूल जा सकते हो, और ऑप्शन देगी कि अगर आपके बच्चे के फादर नहीं आ सकते हैं तो हम बच्चे को भेज देंगे। लेकिन 10 मिनट के अंदर सिनेरियो चेंज हो जाता है, बोलते हैं आप हॉस्पिटल के अंदर रश करो। अगले 10 मिनट में मैं हॉस्पिटल जाता हूँ तो सब कुछ खत्म था। ये बताइए कि आप लोग इतनी सुबह से यहाँ पर आए हुए हैं, अभी क्या स्कूल पे कोई बात कर रहा है? सर, हम लोग अंदर गए हुए हैं, पर अंदर से प्रिंसिपल मैडम हमें आधे घंटे से कह रही हैं कि आ रही हूँ, और अभी तक नहीं आई हैं। जिस वक्त बच्ची को दाग दिया गया था, उसके नाक से खून आ रहा था कंटिन्यूसली। हमारी पोजीशन वो है कि हम कुछ कहने वाली पोजीशन पर बच्चे ही नहीं है, मुंह सूजा हुआ था। और प्रिंसिपल और कोई भी आदमी अभी तक स्कूल की तरफ से ये दिखाने को तैयार नहीं कि एग्जैक्टली फैक्ट क्या है, बताने को तैयार नहीं कि एग्जैक्टली फैक्ट क्या है, और वो वीडियो फुटेज भी दिखाने को तैयार नहीं है कि उस दिन क्या हुआ था एग्जैक्टली। जबकि पूरे कैमरे इतने बड़े बड़े स्कूल हैं, इतनी ज़्यादा फीस लेते हैं, लेकिन जब आप अपनी बच्ची को भेजते हैं और इस तरह का इंसिडेंट हो जाता है कोई, क्या आपको लगता है कि स्कूल को जिस तरह से रिस्पांस करना चाहिए वो रिस्पांस कर रहे हैं? एक बात बताइए, पेरेंट्स क्या करें? पेरेंट्स बच्चों को मत सिखाए, फिर बच्चा पेरेंट्स को क्यों एक्टिविटीज करता है? सिर्फ इसलिए कि बच्चा आगे बढ़ के कुछ ना कुछ बने, फिर तो बेकार है सब। फिर तो आज से जो पहले वाला माहौल था वही ठीक है। सर, कपड़े भी चेंज कर दिए गए थे बच्ची के। बिल्कुल, तो देखिए ये तमाम पेरेंट्स ठीक बात है अश्विनी, मोटी फीस ली जाती है इन स्कूल्स के द्वारा, लेकिन जब सुरक्षा का मामला सामने आता है तो इस तरह की लापरवाही होती है कि जान पर बनाती है बच्चे की। बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए आपका।